में हो, लेकिन भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खुद को जला दिया, भस्म कर दिया। जब अग्नि जला दिया, अग्नि शांत हो गई। हिरण्यकश्यपु ने देखा और क्या कहा? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे प्रहलाद देख, तेरे भगवान ने मेरे भाई को मार दिया और तूने तो मेरी बहन को ही मरवा दिया, मेरी बहन को ही मार दिया। आज उस विष्णु से बड़ा तू मेरा शत्रु है, आज तेरी खैर नहीं है। बता तेरा विष्णु कहाँ है, बता तेरा नारायण कहाँ है। इतना जब कहा, प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये तो प्रश्न ही खत्म कर दो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। वो तो कण-कण में विराजमान है, सजीव में, निर्जीव में, जड़ में, चैतन्य में, सब जगह विराजमान है। तो में मोह में खड्ग खंभ में जहां देखो भगवान, तो में मोह में खड्ग खंभ में जहां देखो भगवान, भक्तों को सब में दिखते मेरे मन मोहन घनश्याम। पिताजी मोह में, तो में, आपके हाथ में जो खड्ग है, तलवार है, और इस खंभ में सब जगह मेरा परमात्मा ही विराजमान रहता है, क्योंकि भक्तों को ही दिखाई देता है, जो अभक्त है उसे दिखाई नहीं देता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊ सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवाऊ सो दशरथ अजर बिहारी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। पिताजी वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो कण कण में विराजमान है। अरे प्रहलाद, तूने कहा कि इस खड्ग में, तलवार में है, इस खंबे में विराजमान है, सच बता, आखिरी बार पूछता हूं, अगर तू इस खंबे में नहीं निकले ना, इस खड्ग में नहीं निकले, तो आज तेरा धड़ सिर से अलग हो जाएगा, आज तू मेरे हाथों से मर जाएगा, तेरी खैर नहीं है। हाथ जोड़े प्रहलाद ने खंबे के पास आकर, हे परमपिता परमेश्वर, हे कड़कड़ में विराजमान, हे सब जगह ठहरने वाले, हे परमपिता परमेश्वर, मैंने तो माता के गर्भ में सुना था कि भगवान कड़कड़ में विराजमान रहते हैं, सजीव में, निर्जीव में विराजमान रहते हैं। उन शास्त्रों को मैंने विश्वास करते हुए बोल तो दिया, लेकिन हे प्रभु, हे दीनदयाल, मेरी लाज बचाने वाले, आज उन शब्दों को सार्थक कर दो, क्योंकि आज अगर आप खंबे से प्रकट नहीं हुए तो कौन कहेगा कण कण में विराजमान रहता है परमात्मा, कौन कहेगा निर्जीव में रहता है, कौन कहेगा सजीव में रहता है। हे प्रभु, मेरे वचनों की लाज रख लेना। मैंने तो शास्त्रों को, वेदों के जो मंत्र हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको ध्यान में रख के कह तो दिया कि आप तो कण-कण में विराजमान रहते हैं, इस खंबे में, खड्ग में विराजमान रहते हैं। हे प्रभु, मेरे विश्वास की लाज रख लेना। इतना कहा हाथ जोड़ के, तो खंबे से आवाज आने लगी, आवाज आने लगी। प्रहलाद जी समझ गए कि खंबे से आवाज आ रही है, इसका मतलब अंदर खंबे में कोई बैठा हुआ है। प्रहलाद बता तो सही, इस खंबे में है कि नहीं है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी खंबे में भी है, सब जगह है, हूं
घूसा बनाया, मुष्टिक बनाया, खंबे में जैसे घूसा मारा, खंबा फट पड़ा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। स्तंभम तड़ाती बड़ा समुष्टिना, खंबे में मुष्टिक का प्रहार किया और खंबे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और जगत को दिखा दिया। कण कण में विराजमान रहते हैं और सजीव में भी निर्जीव में भी परमात्मा की ही सत्ता है, वो हर जगह विराजमान है। सत्यम विधातुम निज भ्रत भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्यताप्यत बुद्धरूपमद्भुतम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। न मृग है न मानुष है, नर सिंह है। ऊपर परमात्मा का जो मुख है ना, वो सिंह के समान है, लेकिन शरीर नर के समान है। ना पूरे नर है ना ही पूरे सिंह है। इस प्रकार भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने जय जयकार किया और देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा और बाल पकड़कर हिरण्याकश्यप को चारों तरफ घुमाकर पटका। इस प्रकार पटका कि भगवान की छाती में हिरण्याकश्यप ने घूंसे का प्रहार किया, तो भगवान ने भी, नरसिंह भगवान ने घूंसे का मुष्टिक का प्रहार हिरण्याकश्यप की छाती पर किया। दोनों बाहों से पकड़कर हिरण्याकश्यप को पटक दिया धरती पर। हिरण्याकश्यप भी कम नहीं पड़ रहा है, भगवान की बाहों को पकड़ा, पटका पटकी होने लगी। बहुत समय तक युग चलता रहा। आकाश मंडल पर आकर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु कब तक लीला करोगे, कब तक पटका पटकी करोगे, कब तक हिरण्याकश्यप को मारोगे? प्रभु लीला पूर्ण करो, सायंकालीन का समय होने वाला है। अगर सायंकालीन के बाद रात्रि काल हो गया तो राक्षसों का काल आ जाता है। प्रभु ये राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अगर सूर्यास्त हो गया तो प्रभु बहुत मुश्किल होगा मारना। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने तिरछी निगाहों से देखा, अरे ब्रह्मा तुमने ही वरदान दिया था, न जाने किसी को कैसे कैसे वरदान दे देते हो। मेरे भक्त को इतना परेशान किया, पूरी पृथ्वी पर अत्याचार किया। सोच समझ के वरदान दिया करो, अगली बार से वरदान दो तो 1000 बार सोचो। कोई आपके वरदान का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। बिना सोचे समझे किसी को भी कैसा वरदान दे देते हो। अगर आज के बाद तुमने वरदान ऐसा दिया तो तुमको तुम्हारी गद्दी से हटा दिया जाएगा, किसी दूसरे को ब्रह्मा बना दिया जाएगा, तुमको गद्दी से हटा दिया जाएगा। भगवान ने क्रोध में आकर जब इतना कहा, ब्रह्मा जी तो डर गए। अरे पिताजी को आज बड़ा क्रोध है, अगर हम कुछ बोले तो हमारे पिताजी तो हमको गद्दी से हटा ही देंगे, फिर हम तो ब्रह्मा रहेंगे नहीं, कोई और ब्रह्मा बन जाएगा। भाई भगवान ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न हुए? भगवान नारायण की नाभि कमल से। ब्रह्मा जी की तो माता भी और पिता भी भगवान विष्णु है। त्वमेव माता च पिता